हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिस, दैट, दीज, दोज जैसे जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें और कहाँ करें। इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, पॉइंट आउट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। आपने उसका शॉर्ट फॉर्म बहुत बार सुना होगा, डेमो। स्पेशली जब हम इंटरव्यूज़ पे जाते हैं तो उसके बाद में हमसे डेमो लिया जाता है। तो डेमो क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेमो। तो अब क्या होता है कि मैंने देखा है अक्सर कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दिस दैट वो अपने अनमने ढंग से इसको लगा देते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस कहाँ लगाना है, दैट कहाँ लगाना है, दीज कहाँ यूज़ करते हैं और दोज कहाँ यूज़ करते हैं। तो दिस जो होता है, दिस शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि सिंगुलर है। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम दिस लगाते हैं। यानी कि एक चीज़ की अगर हमने बात करनी होती है तो हम उसके साथ दिस लगाते हैं। और जब वही एक चीज़ हम प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं तो वो दिस बन जाता है दीज। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक कॉपी है, सो आई विल से दिस इज़ माई नोटबुक। कितनी कॉपीज़ हैं इस वक्त मेरे पास में? मेरे पास आई जस्ट हैव वन कॉपी विद मी राइट नाउ, सो आई विल से दिस इज़ माई कॉपी, है ना। तो अब अगर तीन चार हैं, दो तीन हैं, तो आई विल से दीज आर माई कॉपीज़। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। तो दिस होता है सिंगुलर और दीज होता है प्लूरल। उसी तरह से दैट जो शब्द है, दैट होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल हो जाता है दोज। यही अगर कॉपीज़ की अगर हम बात करें, ये थोड़ी दूर होती तो मैं कहती दोज आर माई कॉपीज़ या दैट इज़ माई कॉपी। तो यहाँ पे आपने दूसरा फ़र्क समझ लिया कि दैट और दिस में पहले आप दिस और दैट का फ़र्क समझ लीजिए। दोनों ही सिंगुलर हैं, दिस भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दैट भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। फ़र्क कहाँ होता है? जो चीज़ हमारे पास होती है, हमारे नियर होती है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं दिस, है ना। और उसकी बात सेंटेंस में पहले हो चुकी होती है क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो बाकी सेंटेंस के साथ देखना पड़ता है। और यानी कि हम उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान लेके जा रहे हैं कि दिस इज़ डैश एंड डैश, है ना। तो दिस होता है पास वाली चीज़ के लिए यूज़ और दैट होता है सिंगुलर है, लेकिन दैट यूज़ होता है वो चीज़ जब थोड़ी दूर है। तो नज़दीक यानी कि पास की चीज़ के लिए अगर वो सिंगल है, वो एक चीज़ है, तो दिस। दूर है वो चीज़ और सिंगल है तो उसके लिए दैट। यही अगर पास में ज़्यादा नंबर में चीज़ होती है, मेरे पास में अगर ज़्यादा चीज़ है तो उसके लिए हो जाएगा दिस का प्लूरल हो जाता है दीज। और जो दूर चीज़ है उसका दैट का प्लूरल हो जाएगा दोस। तो आपने ये दो फ़र्क समझने हैं। पहला कि दिस और दैट सिंगुलर होता है और इनका प्लूरल हो जाता है दीज एंड दोस। दूसरा फ़र्क ये है कि जो पास की चीज़ है उसके लिए दिस यूज़ होता है और वो चीज़ जब दूर के लिए हम बोलते हैं तो दैट इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको कॉपी दिखाई, तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई रूम। तो यानी कि अगर हम इस रूम की बात करें तो ये मैं इसके पास ही हूँ ना, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई रूम। सो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि ये जो कमरा है ये मेरा है क्योंकि मैं इसके बहुत पास हूँ। तो दिस, और कितने कमरे हैं? एक कमरे की बात हो रही है ना। अगर थोड़ा दूर में मेरा कमरा होता और मैं किसी को बताती कि वो मेरा कमरा है तो मैं बोलती दैट इज़ माई रूम, दैट इज़ माई रूम, क्योंकि वो दूर है ना। और अगर यहाँ पे बहुत सारी मान लीजिए बुक्स होती जो कि मेरी बुक्स हैं, है ना, तो मैं बोलती दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। क्यों? बुक्स हैं, प्लूरल है ना। तो मैं बता रही हूँ कि ये जो बुक्स हैं, एक से ज़्यादा हुई ना, तो दीज लगेगा क्योंकि पास के लिए है, प्लूरल है तो दीज लगेगा। अगर वो थोड़ी दूरी में होती, कहीं किसी टेबल पे थोड़ा दूर पड़ी होती, तो मैं बोलती दोज आर माई बुक्स,
दोज आर माई बुक्स, कि वहाँ पे जो बुक्स रखी हैं वो मेरी हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया कि दिस कहाँ यूज़ करते हैं, दीज कहाँ यूज़ करते हैं, दैट कहाँ यूज़ करते हैं और दोज कहाँ यूज़ करते हैं। है तो बहुत मामूली सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अक्सर हम इसमें गलती कर देते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद से आप ये गलती नहीं करेंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. That gives me an kind of inspiration that motivates me and I feel good of course. तो आप ज़रूर इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोशिश करें कि जो भी बच्चे यंग हैं, जो अभी छोटे हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझा दीजिए, तो बड़े होने तक वो कोई ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, वरना बहुत बार ये गलतियाँ बच्चे रिपीट कर जाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू.